ये है मेरा देश हिंदुस्तान। आज से नहीं, कह लो कि बहुत पहले से हमारे घर में घुस के हमारे ही लोगों को मारने की एक बड़ी गंदी प्रथा चलती आ रही है। अपनों को बचाने के लिए हम हमारे वीर जवानों को गवाते हैं। अपने परिवारों को वो छोड़ के हमें बचाते हैं, मगर जो हमें मारने के लिए उस पार से इस पार आते हैं, उन्हें एक पल के लिए भी सोचना नहीं पड़ता। खैर, ये कहानी उन बलिदानों के लिए है जो दूसरे देश में जाके हमारे लिए लड़ते हैं और बिना किसी इनाम के चुपचाप चले जाते हैं। हाँ, ये कहानी किसी की वाइट वॉशिंग के लिए लगे, बट इट इज व्हाट इट इज। हमने खून का बदला खून से लेना बहुत बाद में सीखा, मगर सीखा। अब बस ये देखना है कि हमारे शहीद आज़मों का बदला अर्जुन कैसे लेता है। ये कहानी है एक ऐसे ही वीर की। ये है देवराज, हिंदुस्तान का सबसे कुख्यात आतंकवादी, जिसको लोग हिडमा के नाम से भी जानते हैं। हम इसे पकड़ने के लिए देश के उस पार जाने वाले हैं, क्योंकि इसने मासूमों का इस्तेमाल करके देश में बहुत सारे आतंकी हमले करवाए हैं। क्यों वे साले, तेरे को पता है ना कि वो सारे स्कूल के बच्चे मेरे बंदे हैं, फिर भी तूने उन पर हाथ उठाया। बेटा, अभी तो तेरे को उठाया है, आगे तेरे को जिंदगी से उठा, समझा? अगर मेरे बंदों को कुछ बोला तू, तेरे इतना पीतल भरतूंगा साले, मेरे आगे तो अभी पीतल निकलेगा। अभी तो बस एक बार मारा है, अगर वो मुझे जहां देखेंगे ना, सालों को वही मारूंगा। हाथ कर रहे हैं यहाँ पे। इतना ही जिगरा है ना, चल तेरे को आज एक काम दे। अगर तूने वो काम कर दिया तो तेरी जान बच दो। अच्छा, पर अगर नहीं कर पाया तो बेटा, तेरा भगवान हो चाहे तेरा खुदा, वो भी नहीं बचा पाएगा, समझा? और भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया। कैसे आना हुआ? मेरे लिए काम है फिर। मुझे सब पता है। अच्छा, क्या पता है फिर तेरे को? जिस बंदे ने तेरी बेइज्जती की तू उसी के लिए काम कर रहा है। वक्त का खेल है, वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जब मेरा काम हो जाएगा ठोक दूंगा उसे। अच्छा, देख भाई, मैं भी किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ बाहर, तब तक तू ये वाली जगह, इस इलाके का पूरा काम मैं तेरे को सौंप के जा रहा हूँ। संभाल कर, किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई काम आए मुझे फोन कर दियो बस। ठीक है भाई? ठीक है भाई। चलो सुनो, रुको। ये बंदूक है, जब तुम फंस जाओ कहीं पे तो इसे निकालना। ठीक है, इसी का यूज करना। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। ठीक है भाई, मुझे कल शहर जाने की एक बाइक की जरूरत है। कोई ना भाई, इधर जाओ हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। बस डेटोनेशन रहता है, उसके बाद पूरी गली चलेगी।
हिसार से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज अचानक हिसार में एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना के तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया गया। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। फिलहाल धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अभी तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जांच एजेंसियां हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। हम आपको इस खबर से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। हिसार से बड़ी खबर, बने रहिए हमारे साथ। सलाम देवराज भाई, मुझे मुखबिरों का पता चल गया और वो कोई और नहीं, सरकारी कुत्ते हैं। बताओ करना क्या उनका। कितने हैं? दो है भाई। एक को तू मार, मगर भाई एक बात का ध्यान रखना, उनके आसपास सिक्योरिटी बहुत होगी। तो मैंने एक टाइमलाइन निकाला है जिसमें एक तो जॉगिंग के टाइम पे जाता है और दूसरा वर्कआउट के टाइम पे। एक को अपना ये छोटा भाई पकड़ लेगा, एक को आप पकड़ लेना। तो भाई कोई और हुक्म? जा। ठीक है भाई। ऐसा पहले एक बात सुन, ठीक है भाई। जो अपना वेयर हाउस है उसका पता चला कुछ? पता कर लूंगा भाई, थोड़ा मुश्किल है मगर हो जाएगा। जल्दी पता कर और बता। जी भाई, अभी जाता हूँ। भाई आपका काम तो बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा? चिंता मत कर, इसका भी प्लान है। अच्छा प्लान है, बताइए जरा। सेक्टर का इलाका है, उसके पीछे तालाब के पास वो प्लान बताया तुमने, मजेदार। इसी के हिसाब से चलेंगे। इतनी सारी बात लिखी ऐसे नहीं छोड़ सकते। मुझे ये समझ नहीं आता कभी कभी कि ये मेरा देश आखिर ऐसे हमले झेलता क्यों है। हम यहाँ बाहर से कितना ही बचा लेंगे मगर अब बात हाथ से निकल चुकी है। अब मुझे अर्जुन और सम्राट को डिप्लॉय करना होगा जल्द। जैन सर, जैन। ऐसा क्या खास है इसमें सर? इसमें तेरे बाप का सर तो ना होगा। तू रहने दे। देवराज के बारे में कुछ ज़्यादा तो पता नहीं चला मगर इतना पता चला कि उसके लोग यहीं आसपास रहते हैं। क्या बात है, पर्सनल फेवरेट। तो सर बस बात इतनी है कि अब हमारे ना सर के ऊपर तलवार लटक रही है, सबसे पहली बात तो ये। और हम इंडिया में नहीं, म्यांमार में। स्वीट में थोड़ा छोटे वाला है। क्या बात, मेरे लिए ठीक है।
आपका सारा काम हो जाएगा। बस हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तगड़ा एआई सपोर्ट, क्योंकि देवराज को ट्रैक करना इतना भी आसान नहीं है। जब से उसने हिसार में आतंकी हमले करवाए हैं, कोई उसे पकड़ ही नहीं पा रहा। और हमें बस उतना ही पता चला जितना आपने बताया। तो मुझे और सम्राट को सबसे पहले एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा सेफ हाउस और असला भी चेक कर लेते हैं। तू बैठ, अगर टेस्ट कर लेता हूँ। टेस्ट की क्या जरूरत है, ठीक ही हो गया। फिर भी चेक करना चाहिए। सॉलिड है भाई। ले इसे भी टच करते हैं। इसे अबे पागल है क्या, मर जाता तो। मरा तो नहीं तू। तेरे रहते मरूंगा क्या। ठीक है, बैठना भूत नहीं के। अबे बैठ रहा हूँ ना, कल तो हल्ला कर रहा है। ठीक है सर। कितने प्राण बचे हैं तेरे में? कितना बोलता है तू, काम से काम रखना। अच्छा चल ठीक है, मैं फटाफट ला के लगा। 2 मिनट रुक, तेरे अंदर कुछ लगाऊंगा जबरदस्त। बॉम्ब की बात कहाँ से आ गई? मुझे याद नहीं था। सॉरी ब्रो, कुछ करता हूँ। सर जी लाओ। कूतरे यार, तू मेरे देश में घुस के बम लगा के गया और अपने देवराज को जाके बोल। अच्छा तू तो बोल नहीं पाएगा। ऊपर बता दियो, तुम्हारे जैसे अगर एक आधा और पैदा हुआ ना, उसको भी उसके देश में घुस के मारेंगे। और फिलहाल पटाखों का मजा ले, चलते हैं। एक्टिंग बाजी होगी। हाँ और भी काम है। और उस दिन के बाद से यूँ लगा लो कि हमारी जीत का सिलसिला शुरू हो गया। उनको ट्रैक किया, हमारी फोर्सेस ने उनके सारे बेस को उड़ाया। और अब बस इंतज़ार था बौखलाए हुए देवराज के आने का, कि कब वो आए और हम हमारी आखिरी चाल चले। कमांडर ने देवराज भाई को अभी कुछ भी करने से मना किया, लेकिन उन्होंने कह रखा है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा और मुझे तेरे अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं। तुझे पता है मैंने तुझे इस लोकेशन में क्यों बुलाया है? क्यों बताया? मेरे पास तेरे लिए 2 तोहफे हैं। अच्छा क्या है? तू चल। चलिए दिखाइए। मैंने इन चारों की मूवी किस रखा है। क्या? ये एक नई ट्रिक है, ये वॉइस ट्रेसिंग। ये कैसे किया बे तूने? बढ़िया यार। अगर ये पहला गिफ्ट है तो दूसरा क्या है? दूसरा गिफ्ट ये गिफ्ट तो बहुत ज्यादा लग रहे थे, लेकिन अब मैं अंडरग्राउंड हूँ, क्योंकि जिन कुत्तों को तूने अभी मारा है ना, ये उन दोनों लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम बाद में। अब चलते हैं एक भाई के लिए दूसरा भाई। कैसा सम्राट? बढ़िया, तू बता। बढ़िया।
ये तो कब तक की सजा रखे हैं। तो पड़ोस की मीजू आंटी है ना, उन्हीं सिखा के गई हैं। तुझे बोला था यहाँ पे किसी से पहले गहरे रिश्ते नहीं बनाने को। क्या करूँ, दिल बड़ा है अपना। तू बता अपने मिशन का क्या रहा? 4 आदमी मारे हैं, नहर के किनारे पे रखे हैं। ठीक। एक समस्या पता भी क्या आ रही है हमें, मेरे लोगों को पता नहीं चल रहा वो कहाँ छुपे हुए हैं। और एक और बात है, मैं देवराज के छोटे पिल्ले की खबर मिली है। अच्छा। उसके साथ वो मोमोज की थैली हुई। स्वान ली। इसने हमारे 4 फौजी और एक बेस कैंप को उड़ाया। इसको साले किसकी औकात दिखानी बहुत जरूरी पड़ गई, क्योंकि देख मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी जल्दी शांत होने वाले, क्योंकि इनके बहुत लोग मारे जा चुके और धंधे की तो ऐसी आग लगी है पूछ। तो तुम मुझे बता, मुझे क्या करना है? इनके बेस कैंप पे जा, कहाँ है और कैसे हो सके तो मुझे इन्फो भेजता रही पल की। मैं नहीं जानता वहाँ कितने लोग हैं, क्योंकि इनके साथ चाइनीज आर्मी भी कोऑपरेट बहुत अच्छे से करती है। म्यांमार की सरकार भी बहुत डिप्रेशन में जा रखी है और मैं कुछ नहीं कह सकता कि अगले पल क्या होगा। या तो शाम को आएगा नहीं, या फिर ये लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। ठीक है, मैं अंदर से गन लेकर आता हूँ। किसको टेक्स्ट कर रहा है? तो कुछ नहीं, हेडक्वार्टर्स में। आराम से जाइए। ठीक है, हो सके तो शाम को घर लौटने की कोशिश करिए। और काम से पता नहीं कोशिश करूँगा। और कुछ भी हो देखा तो जरूर करिए। ख्याल रखिए। क्या रे कुत्ते, तूने हिसार में जो भी किया मैं नहीं जानता तेरी वजह क्या थी, मगर तुझे लगा कि तू मेरे घर में घुस के मुझे मार भी देगा, मेरी गर्दन काट के उस बौने रखे कुत्ते देवराज को जाके दे देगा, वो तुझे इनाम देगा। तूने मुझे गुस्सा दिला के बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम लोगों ने सम्राट को जहां भी छुपाया है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे बता दे देवराज कहाँ है, ताकि मैं तुझे एक बार मार सकूं। इतना तड़पाया मैंने तुझे अभी तक, इसका कारण था, मगर अब मेरे पास वजह नहीं बची तुझे जिंदा रखने की। क्या मारेगा मुझे? तू बहुत हंसता है हाले, तू बहुत हंसता है, मगर अब तेरी हंसी छीन गई। एक बार और पूछूंगा देवराज कहाँ है बता दो, एक झटके की मौत दूंगा, मेरा वादा है। बोल, नहीं बताएगा ना, जानता ना। बता कहाँ है देवराज? क्या उखाड़ देगा तू? क्या उखाड़ लूँ? सही कह रहा, क्या उखाड़ लूँ मैं? क्या उखाड़ देगी मेरी सरकार? क्या उखाड़ देगा मेरा देश? क्या उखाड़ेगा ये जहान तुम जैसे कमीनों का? क्या उखाड़ देंगे हम, है ना?
एक तरफ तो CIA जंगल खोद खोद के म्यांमार में घुसा आतंकवादी निकाल रही है, जबकि ये मदद हमें हिंदुस्तान से उम्मीद थी। मगर कर क्या सकते हैं, अपने घर के लोग ही सबसे बड़े पराये होते हैं। वो लोग चुन चुन के उन्हें मार रहे थे, उनके कैंप से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। हिंदुस्तान में जानते हैं क्या हो रहा है? दो कौड़ी की कांग्रेसी सरकार आतंकवादियों को बिठा बिठा के उनके इंटरव्यू करवा रही थी। हमें कभी कभी ये नहीं समझ आता कि ये देश हमसे ज़्यादा दूसरों की परवाह क्यों करता है, आतंकवादियों को ऐसे ट्रीट क्यों करता है कि जैसे वो कोई महान इंसान हो। 26/11 में जैसे दोषी माना गया और पार्लियामेंट में जो अटैक हुए उसके दोषी को, अफजल गुरु को बिठा के ललन टॉप पे इंटरव्यू करवा रहे हैं। शर्म की बात है कि हमारे अपने बॉर्डर पर तड़प तड़प के मर रहे हैं और ये लोग यहाँ अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो जी में आए वो कर रहे हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें बस सरकार बदलने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बिना सरकार बदले हम लोग ना खुद से कुछ एक्शन ले सकते हैं ना खुद का बचाव कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए हमें एक ऑर्डर चाहिए होता है अपने सुपीरियर से। कल को अगर सब पे बंदूक भी होगी तो भी इन लोगों के ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। फ़िलहाल तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, मगर ऐसे लोग हमारी आंखों के सामने हमारी देश में बैठ के ये बताएंगे कि हमने कहाँ कैसे हमला किया, ये बर्दाश्त की बात। हेलो सर, जय हिंद। बुरी खबर है, ये स्वानली और उसके दोस्त ने मिलके हमारे सम्राट को मार दिया। एम्बुश था सर, बॉम्ब ब्लास्ट में मारा। नहीं, फाइल सेफ है, मैं फाइल लेके आपके पास जल्द से जल्द पहुंच रहा हूँ। किसी भी कीमत पे किसी और को मत बताना इसके बारे में, ठीक है सर? जय हिंद। अरे सम्राट तुम? यस सर। मम्मी अर्जुन को कॉल करके बताना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अर्जुन नहीं हो जाए। मुझे फाइल के बारे में कौन से उसके बारे में भी अर्जुन और आप बात करते हैं। कॉल करके कंफर्म कर लो, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर, सर आ गया अर्जुन। क्या हुआ सर आपको? उठो, उठो। नहीं, क्यों सर? नहीं, हम निकल सकते हैं यहाँ से, हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है। क्यों? मेरा डर मार रहा चलो चलो प्लीज। नहीं बस चुपचाप ते मैं सरहदां ते अपनी कहानी लिख रहा कर छड्डिया सी वतन लई मां दे हत्थां दी रोटी अज भी याद आउंदी ऐ जो प्यो वर्गा मेरे नाल खड़ा सी ओ भी हुण मिट्टी हेठां सो गया रातां ठंडी होण दियां ने पर गोलियां ला कभी जल्दी तेरी फाइल दे। ठीक है, दे इधर। ये मेरा पीछे हो। शिट। दिव्यांश, मैं अर्जुन से फाइल ठीक के लिए आया हूँ। आ गए, दिखाओ भाई। हम भी तो देखे क्या लिखा है इसमें। हमें इस फाइल को जला देना चाहिए। ना रे, पहले देख तो लेते हमें देने वाले के बारे में क्या कहते हैं। कमीना देवराज, स्टार्टिंग से मुझे पता था वो एक नंबर का धोखेबाज है। अब कर दे अर्जुन को फोन। हेलो, हाँ देख भाई, दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त।
ठीक है। और मैं तेरे को इत्तला करना चाहता हूँ कि कल तेरे घर में 2 बंदे आने वाले हैं, तो उनसे थोड़ा संभल कर और सतर्क रहियो। ठीक है। अब क्या करें? अरे अब तो कर लिए बहुत कर्म कांड, अब बनेंगे देशभक्त। लगता है विकलानंद फोन में बात कर रहा है। लग तो यही रहा है, चल देख के आता है। ऐसा तो अभी मार देते हैं। नहीं, रुक जा, पहले अपनी बड़ास निकाल। निकाल। सम्राट ने धोखा दिया है और जब से बम फटा है कान सुन पड़े। ये हिंदू और हिंदुस्तानी ना एक जैसे होते हैं। साला खुद की रक्षा अच्छे से कर नहीं सकते और आए देश की रक्षा करने हैं। और हमारे से तो बात नहीं देखनी इसको। लो हिजड़ा, बांध के तुम कुत्ता भी शेर को मार सकता। अरे तू यार इसकी बहुत ना, इतनी जल्दी तो नहीं। चल अब बाकी तू इसको देख। ना कमी नहीं करते। कमीना कहीं का। ओए ना मर तो साले। तो देवराज की पिल्ले हिंदू डरपोक है, हिंदू नपुंसक है, हिंदू कायर है हिंदुस्तान। तुम जैसे चिलगोजों को मारने के लिए हम जैसे लोग हमेशा खड़े रहते थे, खड़े रहेंगे। अरे तेरा होगा ना, या तो मार दे। ये बकवास मैं नहीं सुनता लोगों की। तो देखा आपने, ये तो कुछ नहीं है। अब तो खून की नदियां बहेंगी और अर्जुन उस नदी में नहाएगा। बता दूं, विनय ना माने जल्द ही जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भाई बिन होई ना प्रीत। ये तो सब शुरुआत है किसी के अंत की। अब अर्जुन को रोकने से भी कोई नहीं रोक पाएगा।